शहराम को यह मालूम होता है कि जेनिया हामिला थी और उसने उससे छुपकर इसका हमल अबॉर्शन करवा लिया है। वो इस बात पर शदीद गुस्से और दुख में मुब्तला हो जाता है कि जेनिया ने इतनी बड़ी हकीकत उससे छुपाई और अपने करियर को बच्चे पर तरजीह दी। जेनिया इब्तिदा में इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन शहराम उसे बताता है कि उसकी वालदा निशात बेगम ने डॉक्टर नरगस से बात की है, जिसने मेडिकल रिपोर्ट्स की तस्दीक कर दी है। साजिश की हकीकत का इंशाफ। इसी दौरान समरीन बेगम महक को पूरी हकीकत बताती है। वो बताती है कि जनिया और उसकी वालिदा सीरत बेगम ने मिलकर एक मंसूबा बनाया था ताकि फरियाल को बदनाम करके उसकी जगह ली जा सके ताकि जनिया घर की मालकन बन सके। साजिश का पर्दाफाश महक को जब सारी हकीकत मालूम होती है तो वो वीडियो सामने लाती है जो उसने खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की थी। उस वीडियो में जैनिया और सीरत बेगम को मंसूबाबंदी करते हुए देखा जा सकता है। महक ये सबूत शहराम के सामने पेश कर देती है। इंजन सबूत देखने के बाद शहराम को धोखे और नुकसान का एहसास होता है और वो जीनिया को घर से निकाल देता है। जरार अपनी वालिदा सीरत बेगम का सामना करता है और महक और खानदान के साथ किए गए सलूक की वजह से उनसे ताल्लुक खत्म करने का फैसला कर लेता है। जनिया को घर से निकाले जाने के बाद पूरा घर शदीद कशीदगी का शिकार हो जाता है। वह बाहर खड़ी रो रही होती है और बार बार शहराम को अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, मगर शहराम उसकी कोई बात सुनने से इनकार कर देता है। घर के अंदर सीरत बेगम की सच्चाई सामने आने के बाद सब लोग सदमे में होते हैं। जुरार अपनी माँ से सवाल करता है कि उन्होंने इतना बड़ा धोखा क्यों किया, मगर सीरत बेगम कोई वाज जवाब नहीं दे पाती और सिर्फ अपने फैसलों को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करती है। महक को भी एहसास होता है कि उस जंग ने खानदान को अंदर से तोड़ दिया है। वह कोशिश करती है कि शहराम को थोड़ा नर्म करे, लेकिन शहराम अपने दुख और गुस्से में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ जैनिया अकेली होकर अपने फैसले पर पछता रही होती है और उसे एहसास होता है कि उसकी एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी है। वो यह फैसला करती है कि वह सच साबित करने के लिए आखिरी बार कोशिश करेगी। आखिरी मंजर में जीनिया किसी बड़े राज का इंसाफ करने के लिए वापस आने का इरादा करती है, जिससे कहानी एक नए मोड़ में दाखिल हो जाती है। जीनिया घर से निकाले जाने के बाद एक सुनसान जगह पर बैठी अपने फैसलों के बारे में सोच रही होती है। उसके चेहरे पर पछतावा और आंखों में आंसू होते हैं। वो बार बार ये सोचती है कि अगर उसने सच पहले बता दिया होता तो शायद हालात इतने खराब ना होते। घर के अंदर माहौल मजीद कशीदा हो जाता है। शहराम हर उस चीज से दूर रहने की कोशिश करता है जो उसे जेनिया की याद दिलाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटा हुआ महसूस करता है। महक एक बार फिर कोशिश करती है कि शहराम को समझाए, मगर शहराम सख्त लहजे में कहता है कि अब उस मामले में कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। उसी दौरान जरार को एक पुराना सबूत हाथ लगता है, जिससे सीरत बेगम की साजिश का एक और पहलू सामने आता है। वो यह देखकर मजीद परेशान हो जाता है कि मामला सिर्फ फरियाल तक महदूद नहीं था, बल्कि कई और लोग भी उस साजिश का शिकार हुए। जीनिया को अचानक एक नामालूम नंबर से कॉल आती है, जिसमें उसे बताया जाता है कि अगर वह सच सबके सामने लाना चाहती है तो उसे फौरन एक मखसूस जगह आना होगा। वो एक लम्हे के लिए हंचाती है, लेकिन फिर फैसला करती है कि वह अब